ये चावल जो हैं हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अब जैसे मैंने बात की कि ख़ास तौर पर चावलों के मुतालिक बात की जाती है कि आपका वज़न बढ़ाते हैं, तो ये मुझे बताएं कि वाकई ऐसा है कि नहीं है। अच्छा, देखिए कोई भी चीज़ है ना, कोई एक चीज़ वज़न कम नहीं कर सकती, ना ही वो वज़न बढ़ा सकती है। आपके पूरे दिन में आप जो डाइट ले रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, पानी कितना पी रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो वेट गेन को करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, हम सिर्फ इल्ज़ाम किसी एक चीज़ पे जैसे चावल है उन पे नहीं डाल सकते। अब आप देखिए रमज़ान है, रमज़ान में हम फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं, रोल समोसे वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन अगर हम चावल खाने से डर रहे हैं कि हम चावल नहीं खाने, इफ्तारी के बाद घर में लोग चावल ही नहीं बना रहे कि हम उससे वेट गेन होगा, लेकिन इफ्तारी में सब कुछ चल रहा है। तो कोई भी एक चीज़, इसी तरह चावल जो है वो बिल्कुल वेट गेन नहीं करते। अगर आप उनकी ज़्यादती करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे, तो फिर डेफिनेटली एक्सेस जो है कैलोरीज का वो फिर वेट गेन आपका करवाएगा। अच्छा, अब चावल भी अब देखें ना, हर कोई खा रहा होता है, बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, हर कह लें कि स्टेज ऑफ लाइफ में ना हम इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इंक्लूड कर लेते हैं अपनी डाइट में। ज्यादातर मुझे लगता है कि यही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देखिए रोटी और चावल स्टेपल फूड है, आप उसके बगैर गुजारा नहीं आपका। तो इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, ख़ास तौर पर अगर हम वाइट चावल बॉइल्ड राइस की अगर बात करें तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं और एक पर्सन को डेली रूटीन में कितनी चाहिए होती हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए हमारी एक फूड एक्सचेंज लिस्ट होती है, यानी वो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, उसमें हर चीज़ की कैलोरीज मेंशन होती हैं। जैसे अगर रोटी है, सीडी साइज रोटी है, उसमें 80 कैलोरीज है। इसी तरह आपके जो चावल हैं उसमें अगर 1 कप जो आपके कुक्ड राइस हैं, पका के जो अगर आप उसको मेजर करें 1 कप, तो उसमें 80 कैलोरीज हैं। सो हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, क्योंकि हर बंदे की आपको पता है कैलोरीज डिफरेंट होती हैं, तो उसने कितने चावल एक दिन में खाने हैं वो डिफरेंट होगा। मैं अक्सर, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, अपने क्लाइंट्स को जो रिकमेंड करती हूँ, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो प्याले उसका नाप तोल के नहीं खाना पसंद करते हैं और वो कन्वीनियंट नहीं होता। तो सिंपल ये है कि आप 10 से 12 चम्मच लेवल करके जो है चावल के एक टाइम पे खाएं। ये वो चम्मच खाने वाले चम्मच या मुझे डालने वाले चम्मच, सर्विंग चम्मच होते हैं? नहीं, खाने वाला चम्मच। और अक्सर जब मैं ये कहती हूँ आप 10 चम्मच खाएं तो वो भर भर के चम्मच, वो भी नहीं, आपने लेवल करना है उसको। और लेवल करके 10 या 12 चम्मच खाने हैं। और खाने का जो सही टाइम है वो लंच में है, दोपहर का टाइम जो है वो चावल, क्योंकि डाइजेशन उसकी ज्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब लंच में दोपहर के वक्त चावल का इंटेक करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। बट हम तो रात को भी खा रहे होते हैं। जब चावल बनते हैं तो वो तो फिर दोपहर को, रात को, फिर मिड ऑफ द नाइट भी हम लोग खा रहे होते हैं, शहरी में भी खा रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी यही है कि आप क्वांटिटी लिमिटेड रखें। और दोपहर के टाइम जब मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जैसे जैसे रात होती जाएगी, जाहिर है चलना फिरना कम होगा, फिजिकल एक्टिविटी, तो डाइजेशन आपकी कम होगी। तो जब आप एक्टिव हैं पूरा दिन तो तब आप खाएं। लेकिन फिर जब ये क्यों कहा जाता है कि जब आपने अगर वेट लॉस करना है, वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना है, तो आप चावल रोटी छोड़ दें? खासतौर पर चावल की अगर बात करें तो चावल छोड़ दें, आप बाकी चीज़ें भी छोड़ देते हैं, जैसे मीठा या बाकी कार्ब्स भी लेने छोड़ देते हैं, तो चावल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसमें बोला जाता है कि चावल भी आपने नहीं खाने। देखिए ये सारी फैट डाइट्स होती हैं, यानी ऐसी डाइट्स होती हैं जिनका जो सस्टेनेबल नहीं है, आप लंबे अरसे तक नहीं कर सकते। अब रोटी चावल आप कब तक छोड़ेंगे? और जब आपने दोबारा से खाना शुरू किया आपका वेट वापस आ जाएगा। तो ये छोड़ने वाला तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जो भी डाइट करें उसमें सब कुछ खाएं, कैलोरी डेफिसिट में खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके, रोटी चावल हर चीज़ खाएं आप। अब तो बल्कि हमारे पास बहुत वैरायटी आ गई है चावलों में, आपको ब्राउन राइस भी मिलते हैं। आपने शुरू में डायबिटिक्स की बात की कि जो डायबिटिक्स हैं वो खा सकते हैं, तो वो बिल्कुल खा सकते हैं, वो ब्राउन राइस जो है उनका इस्तेमाल कर लें, वाइट राइस अवॉइड कर लें। और इसी तरह जैसे मैंने बताया 10 से 12 चम्मच एक टाइम पे। अच्छा, डायबिटिक लोग जो है ना वो वाइट राइस अवॉइड करें। ब्राउन राइस में उसमें फाइबर भी ज़्यादा मिलेगा, तो वो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो जाती है ना उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, वो जो है ना ब्राउन राइस खा सकते हैं, ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के अगर जो पेशेंट्स हमें देख रहे हैं। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिनको वाइट राइस नहीं खाने चाहिए? वाइट राइस हर कोई खा सकता है। अब लेकिन उसमें ये है कि जैसे अभी ब्राउन राइस का जिक्र हो रहा है तो मैंने मेंशन भी कर दूं, ब्राउन राइस डायबिटिक्स ले सकते हैं लेकिन किडनी पेशेंट्स नहीं ले सकते। क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम होता है, और जो किडनी जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, अब किडनी ने हमारी पोटेशियम निकालनी होती है बॉडी से जो एक्सेस होती है,
तो जिनकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ है वो अगर ब्राउन राइस लेंगे तो उनको ज़्यादा पोटेशियम अंदर जाएगी और किडनीज उनकी उस तरह से काम नहीं कर रही। सो ब्राउन राइस जो है वो डायबिटिक्स ले सकते हैं लेकिन किडनी पेशेंट्स नहीं ले सकते। और वाइट राइस जो है वो हर कोई ले सकता है, उसमें कोई ऐसी नहीं, बस आपने क्वांटिटी देखनी है उसकी। अच्छा, मतलब जो जिनको किडनी का प्रॉब्लम है वो वाइट राइस खा सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, वो जो बॉयल किए हुए होते हैं। अच्छा, अब मुख्तलिफ किस्म के भी घर में राइस बनते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ राइसेस बनते हैं, बॉयल राइस बनते हैं, तड़के वाले भी बनते हैं, फिर पुलाव बनते हैं, बिरयानी बनती है। तो कौन से बेहतर है जो खाने चाहिए? जैसे वाइट राइस में कहते हैं जी उसमें स्टार्च होती है, तो वो नहीं खाना चाहिए, उसमें ज़्यादा फैट मौजूद होता है, तो उससे बेहतर है कि आप किसी और तरह खा लो उसको। तो कौन सा बेहतर फॉर्म है राइस की इनटेक करने की? देखिए बेस्ट तो ये है कि आप बॉयल राइस जो है वो खाएं। जब आप बॉयल करके उसका पानी निकाल देते हैं तो उसमें स्टार्च निकल जाती है। ठीक है, तो बॉयल राइस बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप पुलाव भी खा रहे हैं, आप बिरयानी भी खा रहे हैं, आप डाइट में खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे शुरू में हमने बात की क्वांटिटी की कि आपने क्वांटिटी देखनी है, तो उस कैलोरीज में रहते हुए और क्वांटिटी में रहते हुए आप बिरयानी खाएं, आप पुलाव खाएं 10 से 12 चम्मच, लेकिन लेवल करके, तो वो आप खा सकते हैं। बिरयानी भी पुलाव भी बेस्ट ऑप्शन बॉइल्ड राइस है। अच्छा, और ये कि अब जैसे अगर रमज़ान के हवाले से बात करें तो उसमें बिरयानी पुलाव वगैरह ये लोग सहरी में भी हम खा रहे होते हैं ये, तो मिर्च मसाले क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो रमज़ान के हवाले से स्पेसिफिकली अगर आपने चावल खाने हैं तो आप बॉइल्ड राइस खाएं बजाय कि आप ये पुलाव और बिरयानी खाएं, क्योंकि उसमें स्पाइसेस ज़्यादा है। स्पाइसेस ज़्यादा होंगे तो फिर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, पानी की कमी होगी। तो बॉइल्ड राइस रमज़ान में खाएं। अच्छा, बॉइल्ड राइस खाने चाहिए। आइडियली भी आप सजेस्ट यही करते हैं कि हर कोई बॉइल्ड राइस खाए, बॉइल्ड राइस। लेकिन जो तड़के वाले जो राइस बनते हैं वो खाने चाहिए कि नहीं? वो खाने खा चाहिए? सकते हैं, बस ये कि उसमें कंपैरेटिवली फैट ज़्यादा होता है क्योंकि हमें उस ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जैक्टली, उसमें स्टार्च भी निकला हुआ नहीं होता है। बिल्कुल, बॉइल्ड राइस जो उसमें स्टार्च भी निकला हुआ है, ऑयल भी एज सच उसमें नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन अगर आप वेट लूज भी करना चाह रहे हैं तो बॉइल्ड राइस है।